सदगुरु कबीर ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग पुरंगे रंगिया तय किया और लगवाल। सदगुरु कबीर हमें निर्देशित करते हैं कि तू सबल है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। एक बीज संसार के हर बीज में वृक्ष बनने की ताकत है। उसी प्रकार से हर मानव में भगवान बनने की क्षमता है। एक भी मानव ऐसा नहीं है जिसमें भगवान बनने की क्षमता ना हो। पूर्ण, लेकिन फिर भी वह दुर्बल बना हुआ है। इसलिए सबलता की ओर चलना है, सबल बनना है। उसी के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है। आदमी जब काम करता है तब उसकी विशेषता होती है। जितने भी लोगों को हम जानते हैं वह चुन करके नहीं आते, स्वयं में चुना जाता है। उसी को हम बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, कबीर कहते हैं। वह चुना नहीं जाता, चुन करके अपने से उनके अंदर इतनी शक्ति होती, इतना सामर्थ्य होता है कि वह अपने आप में चमकता है। तो हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। उसी प्रकार से हर मानव में बुद्ध बनने की क्षमता है। हर मानव में महावीर, कबीर बनने की क्षमता है। उस क्षमता को उजागर करना है, और उस क्षमता को उजागर करने के लिए हमारे जीवन में एकाग्रता की आवश्यकता है, और वह एकाग्रता ध्यान से ही संभव है। इसलिए ध्यान में मनोनिग्रह करें, मन को एकाग्र करने के लिए कुछ सुविधा की आवश्यकता होती है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा आगे नहीं पहुंच पाएंगे। क्लास में, पहली क्लास में जब बच्चे जाते हैं, का खा का सीखना पड़ता है। उसी प्रकार से केवल वह का खा गया में रुक नहीं जाते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाता है आगे बढ़ता चलता है। उसी प्रकार से ध्यान का प्रथम जो चरण है वह साकार योग, और साकार योग में किसी चित्र या मूर्ति को गुरु का चित्र हो जिसको हम इष्ट मानते हैं,
उनके चित्र को अपने मन में लें और उसी में हम मन को उसी में टिकाएं। इस प्रकार से हम ध्यानाभ्यास करें तो बंद आँख जो बताया जा रहा है उसका सचौटी से पालन, धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। सबसे सस्ता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौड़ा ऋतु आवे फूल होए। समय आने पर ही फल लगता है, इसलिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक ऐसा अवसर आएगा कि वो चीज़, वो घटना आपके अंदर घटने लगेगी। इसलिए अभ्यास करते रहिए, मन निराश ना हो। इसलिए आइए ध्यान की मस्ती में डूबें, मन को एकाग्र करें।
हंसा तू तो सबल था। हे चेतन, तू सबल था और सबल है। सबल होकर के भी हम निर्बल बने हुए, कायर बने हुए, अपनी शक्ति को पहचान। जब हनुमान जी को माँ सीता की खोज में जाना था, अपनी शक्ति को भूल गए, उसकी पहचान जामवंत ने कराया था। उसी प्रकार की आपके अंदर भी वो शक्ति है और उस शक्ति को दुनिया के संतगण बताते हैं। वह शक्ति आपके पास है। उस शक्ति को पहचान, वह आपके भीतर है। उसी को जागृत करना है। जागृत हो जाएगा, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। उसी की ओर चलना है। मंजिल को प्राप्त कौन करता है? मंजिल को प्राप्त वही व्यक्ति करता है जिसका उद्देश्य, जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ चलता है, लक्ष्य के साथ चलता है। कहते हैं एक राजा के दरबार में घोषणा की गई। राजा ने मीटिंग किया। मीटिंग में प्रस्ताव ये हुआ कि पूरे नगर में ढिंढोरा पीटा जाए। राजा से जो पहले मिलेगा मुकदिन, उसी को राजा घोषित कर दिया जाएगा। राजा की कोई संतान नहीं थी। समय आया, नगर को खूब सजाया गया, खूब सजाया गया। कई प्रकार के नाटक, चाटक, लुभावन, पूरा मेला लगा दिया। 10 मित्र चले एक गांव से। सबके अंदर यही चाहना थी कि मैं राजा बनूं, मैं राजा। बहुत सारे लोग आए हुए, लेकिन मेले को देखकर भूल गए, क्योंकि मेला लुभावन होता है। पूरा नगर को सजाया गया, उसी में भूल गए। 10 लोग चले थे, उसमें से एक लड़का राजा के पास पहुंच गया। राजा भी दंग रह गए। राजा ने प्रश्न किया कि इतना मेला सजा हुआ है, तुम्हें देखने की इच्छा नहीं हुई? उस लड़के ने कहा, राजन, इच्छा तो हुई थी देखने की, लेकिन फिर विचार किया वह सब तो हम बाद में भी देख सकते हैं, इसलिए मैं आ गया। तो जो व्यक्ति लक्ष्य के साथ चलता है वही व्यक्ति पहुंचता है, वही व्यक्ति सबल होता है। तो मजबूत एक लक्ष्य
हम भगत सिंह को क्यों जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्यों जानते हैं? वो कोई चुना हुआ लीडर नहीं था, अपने आप में पावरफुल। शक्ति को जागृत करना है, उसी प्रकार से ध्यान के माध्यम से अपने शक्ति को पुनः वापस लाना है। तो आइए ध्यान की ओर लग जाएं। साकार योग, किसी चित्र या मूर्ति या इष्ट के प्रति मन में उन्हीं के चित्र या मूर्ति को लें और मन को एकाग्र करें। सबसे बड़ा ताकतवर कौन? शरीर का जो ताकत है वह असली ताकत नहीं। असली ताकत
जिसके पास धैर्य है, जिनके पास आचरण है, एकनिष्ठ है, लगन है, उत्साह से भरा, वह व्यक्ति ताकतवर होता है। शरीर से भले कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास लक्ष्य है, वो व्यक्ति ताकतवर होता है। क्षमता आपके पास है, लेकिन दबा हुआ है, उसी क्षमता को उजागर करना है। कहते हैं कि दारा सिंह महात्मा गांधी से मिले। दारा सिंह ताकतवर व्यक्ति, गांधी जी तो बिल्कुल साधारण। दारा सिंह के पास शारीरिक बल, लेकिन गांधी जी के पास मनोबल। लोगों के बीच दारा सिंह बोल रहे थे, है कोई मायका लाल, है कोई जो अपनी माँ का दूध पिया हो, जो मेरे से मेरे को पछाड़ दे, वो सामने आए। गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा कि मैं लड़ूंगा तुमसे। दारा सिंह ने कहा मैं आपसे नहीं लड़ सकता। गांधी जी ने कहा तुमने माँ का नाम लेकर ललकारा है, भले मेरे पास शारीरिक बल नहीं है, लेकिन मैं लड़ाई करूँगा। अंत में दारा सिंह झुक जाते हैं, क्योंकि असली बलशाली कौन है? असली बलशाली शारीरिक बल वाले नहीं हैं, मनोबल। जिसके पास मनोबल है, जिसके पास आत्मबल है, आत्म शांति रूपी बल है, वह सबसे बड़ा। इसलिए हम दुनिया के जितने संत हैं, दुनिया के जितने महापुरुष हैं, दुनिया के जितने जिसको हम देशभक्त कहते हैं, उसको हम नमन करते हैं। उसके सामने बड़े बड़े बलशाली घुटना टेक देते हैं। वह शक्ति व सामर्थ्य तुझ में, उसी शक्ति को उजागर करने के लिए हमारे जीवन में ध्यान की आवश्यकता है। उत्साह से भर जाएं, ध्यान की मस्ती में डूब जाएं, लक्ष्य पर काम करें। लक्ष्य ही मंजिल को पहुंचाएगा। तो आइए ध्यान की ओर लगें और मन को एकाग्र करें।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदा न कोयल बोलती सदा न खिलते फूल, ध्यायो सरज बिहाने जब पुण्य रहे अनुकूल। वह पुण्य वह लाभ आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए अपनी सफलता का परिचय देते हुए अपने मन को वश करने के लिए तत्पर हो जाइए। तभी आपका जीवन सुदृढ़ होगा, जीवन में शांति बरकरार रहेगी। तो यह प्रयास हम निरंतर करते चले, निरंतर करते चले, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस प्रकार से आज का समय पूरा हो।